लुटेरा दूल्हा। मिलब्रुक नाम का एक गांव था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था और उसके अंदर से छोटी छोटी नदियां भी बहती थीं। उसी गांव में क्लारा नाम की एक लड़की रहती थी जो बचपन से विश्वास और अपनी परंपरा मानने वाले लोगों के बीच बड़ी हुई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये अनोखी दुनिया अब पूरी तरह बदलने वाली थी। क्लारा माय लव, तुम यहाँ हो? विक्टर, मुझे नहीं पता था कि तुम आज मुझसे मिलने आओगे। मैं अपनी होने वाली खूबसूरत दुल्हन को देखने का मौका कैसे गवा सकता था भला? ओह, ये तुम्हारी मीठी मीठी बातें। आदत से मजबूर। अच्छा बताओ, तुम्हारे पापा कैसे हैं? क्या आज भी जी जान से काम कर रहे हैं? तुम पापा को तो जानते ही हो, वो मिल ही उनकी जिंदगी है। तो फिर हमें ये ख्याल रखना होगा कि वो आराम करें। क्यों ना हम उनके लिए लंच लेकर जाएं? इसीलिए आई लाइक यू विक्टर, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। सिर्फ लाइक? क्यों ना हम अब उस 4 अक्षरों वाले शब्द के साथ आगे बढ़ें? जैसा कि तुमने वादा किया था, तुमने अभी तक मुझे अपना घर नहीं दिखाया, है ना? तो ये बात है, अगर इससे बात बन सकती है तो क्यों नहीं? और हाँ, वैसे लाइक भी 4 अक्षरों वाला शब्द है मिस्टर। ये नौजवान विक्टर बढ़िया इंसान है। क्लारा अपने मिलब्रुक की सबसे किस्मत वाली लड़की है। किस्मत की बात से याद आया कि आपको अपनी वो फैंसी पॉकेट वॉच मिली या नहीं? नहीं, उसे खोए हुए तो काफी वक्त हो गया। आपके बेशकीमती हार का क्या हुआ? कोई सुराग मिला? कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में गायब हो गया। ये अजीब बात है कि हाल ही में बहुत सारी कीमती चीजें गायब हो रही हैं, है ना? सच में, वाकई बहुत अजीब बात है। शांत और सज्जन मिलर की बेटी क्लारा की सगाई विक्टर नाम के एक हैंडसम और दिखने में अच्छे इंसान से तय हुई थी, जिसकी तारीफ सभी लोग करते थे। पापा, हम आपके लिए सरप्राइज लेकर आए हैं। विक्टर, मेरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने सोचा कि शायद आपको थोड़ा आराम और कुछ खाना पसंद आएगा सर। मिलब्रुक के सबसे काबिल नौजवान के लिए मेरे पास हमेशा समय होता है। हालांकि अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं अपनी हालत ठीक करता। क्लारा, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा प्रेमी सबका इतना ख्याल रखता है। ओह पापा, आप पार्टी से लथपथ कब नहीं होते। और हाँ, वो सरप्राइज से भरा हुआ है। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा मिस्टर मिलर, मैं आपके लिए मिलब्रुक की कुछ बेहतरीन खाने की चीजें लाया हूँ सर। बुरा और मुझे? अगर तुम इसी तरह स्वादिष्ट खाना लाते रहोगे तो तुम्हारा यहाँ हर वक्त स्वागत रहेगा। क्लेरा माय डियर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। बोलो विक्टर। सोच रहा था कि गांव के बाहर जो मेरा घर है, क्यों ना तुम वहां आओ और मुझे तुम्हारा स्वागत करने का मौका दो। कल कैसा रहेगा? वाह, क्या बढ़िया आइडिया है। क्लेरा, तुम्हें जाना ही चाहिए। बेशक, मुझे खुशी होगी विक्टर। बहुत अच्छे। मैं तुम्हें वो सब दिखाने के लिए बेताब हूँ। वहाँ दिखाने के लिए बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। मुझे अब कहाँ पर जाना होगा? ये अनाज अपने आप नहीं पिसने वाला। बेशक सर, मैं भी अब निकलता हूँ। क्लारा, फिर जल्दी मिलेंगे। क्लेरा, तुम्हारी और विक्टर की जोड़ी बढ़िया है। हमारा पूरा गांव उसकी तारीफ करता है। हाँ पापा, वो एकदम सही लगता है, कुछ ज्यादा ही सही। मैं आपसे डिनर पर मिलूंगी। बाय। मुझे नहीं पता पिप, विक्टर ने दिए इनविटेशन में मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे अपने दिल की बात पर भरोसा करना चाहिए, पर पापा को कैसे बताऊं? पापा को क्या बताना है बेटा? विक्टर को अपने घर पर बुलाना मुझे थोड़ा जल्दबाजी भरा लगा पापा। मैं यकीन से नहीं कह सकती कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तुम घबरा रही हो, मैं समझता हूँ, लेकिन बेटा चिंता मत करो, वो गांव का सबसे प्यारा लड़का है। साथ ही मैं सोच रहा था कि हम विलेज फेस्टिवल के वक्त तुम्हारी शादी की तारीख सबको बता दें। ठीक है पापा, आशा है फेस्टिवल अच्छी तरह से पूरा हो जाए। तुम्हें अपने पापा को खुश करना पता है क्लारा।
माय डियर क्लैरा, मेरे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। छोटा सा घर? ये तो काफी बड़ा घर है। मेरी होने वाली दुल्हन के लिए। आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। जब विक्टर क्लारा को अपने घर के आलीशान कमरों में ले जा रहा था तो पिप बिना किसी की नजर में आए भाग गई। और ये मेरी लाइब्रेरी है जहाँ मैं अपनी फैमिली की यादें रखता हूँ। वहाँ अंदर क्या है? कुछ खास नहीं, बस पुराना सामान है। अब चलो मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। छिपे हुए उस कमरे के अंदर पिप को नक्शे, प्लान्स और चोरी किया हुआ खजाना मिला। क्लारा ने बगीचे में फूलों की तारीफ करने का नाटक किया, जबकि पिप चुपके से उसके पास लौट आई। उसने क्लारा की जेब में एक छोटा लेकिन भारी सोने का सिक्का डाल दिया। तुम्हें क्या मिला पिप? हे विक्टर, मुझे वॉशरूम जाना है अभी। यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है। ये बहुत ही सीधा और साफ सुथरा है। विलेज फेस्टिवल ही हमारा मौका है। मिलब्रुक गांव के लोगों का ध्यान भटका हुआ होगा। लेकिन बॉस, आपकी तो मिलर की बेटी से सगाई होने वाली है। ये बस एक नाटक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें सबूत ढूंढने होंगे पिप। क्लारा उस कमरे में चली गई जहां नक्शे, प्लान्स और चोरी किए हुए खजाने रखे थे। ये सब देखकर वो चौंक गई। ओह विक्टर, तुमने ये क्या किया? वो पूरे गांव को लूटने का प्लान बना रहे हैं। होशियार क्लारा ने चीजों को पहचान लिया। ये मिसेस थॉर्न का है। वो इसे महीनों से ढूंढ रही थी। बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी अभी कुछ आवाज सुनी। क्लैरा, क्या तुम यहाँ अंदर हो माय डियर? ये जरूर तुम्हारा वहम होगा। हमें मिलब्रुक गांव के लोगों को चेतावनी देनी होगी, लेकिन हमें इस बारे में समझदारी से काम लेनी होगी। उसने सावधानी से हार को अपनी जेब में रख लिया और सबूत के तौर पर एक छोटी सी चीज के साथ चोरी के प्लान्स के कुछ कागजात भी ले गई। चलो पिप, अब चुपचाप बाहर निकलने का समय आ गया है। क्लैरा, क्लैरा, तुम कहाँ हो डार्लिंग? ओह, मुझे माफ करना विक्टर। मुझे अभी याद आया कि मैंने पापा को मिल में मदद करने का वादा किया था। मुझे जाना होगा। क्लैरा और पिप वहां से निकल गए और विक्टर को परेशानी की हालत में छोड़ दिया। मिलब्रुक वेल गांव का चौक किसी मेले की तरह चमक रहा था। हवा में रंग बिरंगे बैनर लहरा रहे थे और हवा ताजे केक की खुशबू और मधुर संगीत की आवाज से लहरा रही थी। और वहां क्लैरा बिल्कुल अलग मूड में थी, लेकिन थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। क्लैरा डियर, तुम परेशान दिख रही हो। अभी नहीं पापा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। मिलब्रुक गांव के लोगों, मुझे आप सभी को कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। क्लैरा मेरी जान, ये सब क्या है? सब ठीक तो है ना? वो अपनी शादी की तारीख अनाउंस करने वाली है। क्लैरा ने गहरी सांस ली और खुद को हिम्मत दी। मुझे माफ करना, पर ऐसा नहीं है पापा, क्योंकि मैंने एक भयानक सच्चाई का पता लगा लिया है। जिस आदमी की हम सब तारीफ कर रहे थे, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, वो वैसा नहीं है जैसा वो होने का दिखावा करता है। क्लैरा डार्लिंग, तुम किस बारे में बात कर रही हो? विक्टर लुटेरों के गिरोह का सरदार है, जो हमारे गांव और आसपास के इलाकों से चोरी करता है। ये लुटेरा है। संभल कर, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है माय डियर। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे साबित कर पाओगी। नाटक बंद करो विक्टर। ये चोरी किया हुआ खजाना है जो मुझे विक्टर के घर में छिपाया हुआ मिला। मिसेस थॉर्न, क्या ये आपका खोया हुआ हार नहीं है? और मिस्टर बेकर, ये आपकी बेशकीमती पॉकेट वॉच?
चालाक लड़की, तुम्हें लगता है कि ये सीधे साधे लोग मुझसे ज्यादा तुम पर यकीन करेंगे? मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। क्लारा को हमेशा से ही सही और गलत की अच्छी समझ है। जैसे ही विक्टर पकड़ा गया, उसने अपने गिरोह के लोगों को भागने का इशारा दिया। उन जैकेट पहने लोगों को रोकिए, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। विक्टर के वो अनाड़ी डाकू भागने की कोशिश में फेस्टिवल की सजावट में लड़खड़ाकर एक दूसरे से टकरा गए। मैंने तो पहले ही कहा था हमें गधे चुराने चाहिए थे। चुप रहो बेवकूफ, तुम जो कह रहे हो वो सब कोर्ट में सच माना जाएगा। तुम्हें चोरी और धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया जाता है। क्लेरा के लिए जोरदार तालियां। उसने मिलब्रुक वेल गांव को बचा लिया। ओह क्लेरा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी बातों पर पहले ध्यान नहीं दिया। तुमने सच में कमाल की बहादुरी दिखाई है। शुक्रिया पापा। मुझे अपनी दिल की बात पर भरोसा करना है और वही करना है जो सही है। ओह मेरी बहादुर बेटी, ये सब मेरी ही गलती है। तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए मैंने ही तुम्हें विक्टर के करीब जाने को कहा। निराश मत होइए पापा। मेरे लिए इस समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए शादी करने से ज्यादा सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। तुम तो अपने बूढ़े पापा से भी कहीं ज्यादा होशियार हो। मिस क्लेरा, तुम्हारी हिम्मत और सोच ने हम सभी की रक्षा की है। मिलब्रुक गांव इसके लिए तुम्हारा आभारी रहेगा। मिलब्रुक गांव के लोगों, आज हमने सच्चा साहस देखा है। क्लारा ने न सिर्फ हमें एक बड़े खतरे से बचाया, बल्कि हमें अपने दिल की बात पर भरोसा करना भी सिखाया। उसकी बहादुरी के सम्मान में मैं ऐलान करता हूँ कि हम अपने हार्वेस्ट फेस्टिवल का नाम बदलकर क्लारा डे ऑफ करेज रखते हैं। शुक्रिया मिस्टर मेयर, ये बहुत सम्मान की बात है। लेकिन अगर पिप मेरे साथ ना होता तो मैं ये अकेले नहीं कर पाती। क्या हम इसका नाम बदलकर पिप्स डे ऑफ करेज रख सकते हैं? तो क्यों ना हम ऐसा करें। आज इस दिन से हमारा फेस्टिवल करेज डे के नाम से जाना जाएगा, जिसमें सिर्फ क्लारा और पीप का ही नहीं, हम सभी की बहादुरी का जश्न मनाया जाएगा। और इस तरह मिलब्रुक वेल को न सिर्फ क्लेरा और पिप में एक हीरो मिला, बल्कि ये भी पता चला कि सच्ची ताकत आपकी उम्मीदों जैसा होने से नहीं आती है, बल्कि सही बात के लिए डट कर खड़े होने का साहस रखने से आती है, भले ही वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। और फिर पूरा गांव हमेशा खुशी से रहने लगा।